बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का हमारे पास जो 4th चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके टोटल 6 पार्ट्स है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का एक नया तरीका हमने यहाँ पर सीखना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें 2 फार्मूले की जरूरत होगी, तो फिर से हम जाके अपने नोटबुक में जितने पुराने फार्मूले हमने लिखे थे ये 2 भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 फार्मूले की मदद से ये तमाम क्वेश्चन हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहां पर मैं आपके आसानी के लिए लिख लेता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, मैं आपके लिए यहां पर लिख लेता हूं ताकि हम क्वेश्चन को यहां से देखते हुए सॉल्व कर सके। ठीक है, हमारे पास क्या है, a प्लस बी। ये पहले हमारे पास क्या है, प्लस पॉजिटिव वाला फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैसे होगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा a का क्यूब प्लस बी के क्यूब के बराबर है। ये हमारे पास फार्मूला है। सेम इसी तरह इसका नेगेटिव वर्जन भी है हमारे पास, वही फार्मूला है, सिर्फ माइनस में है। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव वाला है। तो इन दोनों फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, अपने तमाम जो क्वेश्चन है वो हमने यहां पर सॉल्व करने रहे हैं। एक क्वेश्चन में हम जो पुराना फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो हमारी कोशिश क्या होगी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम क्यूब की शक्ल में, इस तरह के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करवा सकें। जैसे ही हमारे पास इस शक्ल में आ जाएंगे फिर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, नेगेटिव था तो नेगेटिव का फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बुक में इस कंडीशन में दिया गया है, 81 यहां पर लिखा गया है, जो कि मिसप्रिंट है, गलत है। 81 का क्यूब बनता नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके क्यूब से हमारे पास 81 बने, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। असल में यहाँ पर 27 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, x का क्यूब प्लस 27, ये हमने लिख लिया। हमने क्या करना है, इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। पहला हिस्सा तो क्यूब है, प्लस हमारे पास 27 का क्यूब हमारे पास यहाँ पर चेक करें, मैं लिख लेता हूँ 3 का क्यूब। 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, रफ करके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा लिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, इनको हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर है a प्लस b, और हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इस कंडीशन में है, इसको हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं, फार्मूले के तहत बिल्कुल कर सकते हैं, यही हमारा काम था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे, a हमारे पास क्या है, x है, ये जो क्यूब है वो फार्मूले में चला गया। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लिखा, b हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हमने लिख लिया। आगे a का स्क्वायर, a क्या है, x, इसका स्क्वायर, माइनस हमारे पास a क्या है, x है, b क्या है हमारे पास 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या बनता है, x प्लस 3 हमारे पास x का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, पहले नंबर आता है, फिर हमारे पास अल्फाबेट आता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये सिंपल सा हमारे पास आंसर हो। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमारी कोशिश होगी जिस भी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए हम कोशिश करेंगे कि इस दोनों कंडीशन में इसको ट्रांसफॉर्म करवा सके। जैसे ही तब्दील होगा तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब भी बन सकता है, 2 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 8 बन जाएगा। 26 का क्यूब हमारे पास 6 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद ये आसान वाला तरीका है, वैसे दूसरा भी आसान है, कोई फर्क नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को ये तरीका समझ आता है, कुछ दूसरों स्टूडेंट्स को जो दूसरा सेकेंड पैटर्न है वो समझ आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया है, 8x का क्यूब प्लस 216y का क्यूब, ये हमने ले लिया। ठीक है,
यहां पर हम क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन, ये हमने लिखा, टेकिंग 8 एज कॉमन, 8 को हमने एज अ कॉमन चूज कर लेना है, तो यही काम हम करेंगे। दोनों टर्म्स में 8 मौजूद है किसी ना किसी शक्ल में, तो हमने 8 को एज अ कॉमन ले लिया, 8 बाहर आ गया, एक्स का क्यूब प्लस 8 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 216 बन जाए, 27 तक अगर हम पढ़े, ठीक है, तो ये हमारे पास साथ में y का क्यूब है, ये कंडीशन भी बन जाती है हमारे पास, ठीक है। अब आगे चेक करें, 8 हमने लिखा, यहां पर इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, 27 को भी हम क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट करवा सके, ठीक है, तो x का क्यूब प्लस हमारे पास यहां पर चेक करें 27 का क्यूब क्या है, 3, हमारे पास 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 ही बन जाता है, ठीक, तो इस वजह से हमने 27 को यो 3y का होल का क्यूब में कन्वर्ट करवा लिया। अब यहां पर 3 का क्यूब y का क्यूब, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब ही रह जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्म बन गया। अब यहां पर अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, हम बताएंगे a का क्यूब प्लस हमारे पास b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी, और साथ में a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास ब्रैकेट जो है वो इस कंडीशन में है और ये हिस्सा बराबर है इसके, तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं। हमारे पास फिर से वैल्यू लिखी जाएगी 8, ये हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर, यहां पर a प्लस बी, a क्या है x प्लस b हमारे पास क्या है 3 और y, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर साथ में a का स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर माइनस a लिखा जाएगा, a क्या है x, b लिखा जाएगा, b हमारे पास क्या है 3 और y प्लस 3, b का स्क्वायर है 3y होल का स्क्वायर लिया जाएगा, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। इस ब्रैकेट के हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 हमारे पास x प्लस 3y, ठीक हो गया, यहां पर x का स्क्वायर माइनस 3xy, तरतीब से हमने इसको लिखा, x पहले आता है y बाद में आता है, नंबर भी पहले आ जाता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है y का भी है 3 का भी है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है, ये इसका सिंपल सा आंसर हुआ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इनको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करवा सके, ठीक है, ये हमारी कोशिश होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे, वैल्यूज क्या दी गई हैं इसको देख लेते हैं। हमारे पास x का क्यूब माइनस 1/64 ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो कोशिश करेंगे कि इसको क्यूब में कन्वर्ट करवा सके। x का क्यूब माइनस 1/64 का क्यूब क्या बन सकता है, देखिए 4 को अगर हम अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 64 ही बनेगा। 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 64 ही बनता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ 4 के ऊपर क्यूब लिख ले तो ये हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब नहीं बनेगा, सिर्फ 4 के ऊपर आ गया, तो हम क्या कर लेते हैं एज अ होल के ऊपर क्यूब ले लेते हैं। 1 के ऊपर भी क्यूब आ गया, अब 1 के ऊपर क्यूब आने से क्वेश्चन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को अपने आप के साथ 3 दफा भी मल्टीप्लाई करवा ले वही 1 ही रहता है, इस वजह से ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां पर हम इनको बताएंगे कि हमें ये बात मालूम है कि जहां पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब आ जाए वो किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले a माइनस बी, a हमारे पास क्या है x माइनस b हमारे पास क्या है 1/4, ये हमने लिखा। a हमारे पास क्या है x, a का स्क्वायर प्लस हमारे पास a और b हमारे पास क्या है 1/4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। a और b हमने यहां पर लिखा प्लस b हमारे पास क्या है 1/4 होल का स्क्वायर, ये बात हमने यहां पर लिख ली। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, जो सॉल्यूशन हो सकता है उसको कर लेते हैं। x माइनस 1/4 ये बात हमने लिखी, x का स्क्वायर हो गया। देखिए ये जो x है ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास x ही होता है, ये कुछ इस कंडीशन में है। ये स्क्वायर 1 का भी है 4 का भी है, 1 के ऊपर स्क्वायर वही 1 ही आ जाता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पार्ट 4 फिर से हमने क्या करना है, इसको क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट करवा लें ताकि इसके ऊपर
हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सके। सॉल्यूशन हमने लिखा, सॉल्यूशन के बाद वैल्यूज चेक करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया है, क्वेश्चन 1 माइनस 216 y का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखें मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता, इस वजह से हम 1 के ऊपर क्यूब लगा लेंगे। अब पहले भी 1 था, 1 के ऊपर क्यूब लगाने से फिर भी 1 है, 1 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, वही 1 ही रहता है, इस वजह से ये काम हम कर सकते हैं। माइनस है 216, देखिए अगर हम 6 का क्यूब ले तो वो 316 ही बनता है। 6 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनता है, 216 बनता है। 6 टाइम्स 6 36, 36 टाइम्स 6 हमारे पास 216 ही बनता है। ठीक हो गया, तो इस वजह से 216 को हमने इस कंडीशन में लिखा। अब ये हमारे पास वो फार्मूले में क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर इनको हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a माइनस बी, और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर इनको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यही काम किया जाएगा। सबसे पहले a चेक करें, a हमारे पास 1 है, माइनस b हमारे पास क्या है 6y, a का स्क्वायर a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस a क्या है 1 है, b क्या है हमारे पास 6y है, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 6y का स्क्वायर, ये हमने लिखा। इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन हो सकता है 1 माइनस 6y, 1 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 6y हमारे पास वही 6y ही रहता है, ये स्क्वायर y का भी है 6 का भी है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और y का स्क्वायर ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। तो पार्ट नंबर 5 सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है x की पावर 6 y की पावर 6 माइनस z की पावर 6। क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। देखिए इसको सबसे पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं x की पावर 3 y की पावर 3 होल का पावर 2। ये जो स्क्वायर है वो इन दोनों का है, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, ये भी x की पावर 6 है, ये भी x की पावर 6 है, सिर्फ मुख्तलिफ शक्ल में हमने इसको लिखा। सेम इसी तरह जो हमारे पास z की पावर 6 है, इसको भी मैं कुछ इस कंडीशन में लिख लेता हूं। अब ये काम हमने इस वजह से किया, यहां पर हम इनको रेफरेंस में बताएंगे, हवाला देकर बताएंगे कि ये पहले भी हम कर चुके हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मुकम्मल a है, ये b है। ठीक है, आपके समझाने के लिए लाइन लगा दिया। किसके बराबर होता था, a माइनस b और a प्लस b, ये फार्मूला हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसमें ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। हमारे पास जब ये हमारे पास इस कंडीशन में आया, अब इसको हमने कन्वर्ट करवाना है, तब्दील करवाना है इस शक्ल में, तो यही काम करेंगे हम। सबसे पहले a हमारे पास क्या है, x का क्यूब y का क्यूब, ये हो गया, माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। b हमारे पास क्या है, z का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह a हमारे पास क्या है, x का क्यूब y का क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। b हमारे पास क्या है, z का क्यूब, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अगले स्टेप में चेक करें, इसको थोड़ा सा तरतीब हम देंगे। हमारे पास क्या है, x और y इन दोनों का क्यूब इकट्ठे लिया, दोनों के ऊपर क्यूब है, हमने एक साथ लिया, प्लस z का क्यूब, ये हमने लिखा। सेम इसी तरह यही काम इस तरफ भी किया जाएगा। हमारे पास x और y का क्यूब इकट्ठे हमने लिया, z का क्यूब, ये हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो दोनों फार्मूले हैं वो दोनों फार्मूले इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि तरतीब ही कुछ यूं ही बनी। तो यहां पर हम सबसे पहले बतौर रेफरेंस हवाला इनको बताएंगे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, और a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहले ब्रैकेट के ऊपर है। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट हमारे पास ये वाला जो है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b के, और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमने लिख ली। तो दोनों फार्मूले इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यही काम करेंगे हम।
सबसे पहले इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। a प्लस बी, ये a है ये b है, ठीक है। a हमारे पास क्या है x y, ठीक है, ये हमने लिखा, प्लस b हमारे पास क्या है z है। आगे चलते हैं, a का स्क्वायर तो x और y दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा, हमने ले लिया। माइनस है, माइनस लिखा। a हमारे पास क्या है x और y, b हमारे पास क्या है z है, हमने लिखा। प्लस है, प्लस लिखा। z का b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है z है तो z का स्क्वायर। ये हमारे पास पहला फार्मूला पहले ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई हुआ। अब दूसरे ब्रैकेट के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से a हमारे पास क्या है x और y, b हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे, b हमारे पास क्या है z है तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। a का स्क्वायर, a क्या है x और y, a का स्क्वायर हमने लिया, प्लस a हमारे पास क्या है x और y, b हमारे पास क्या है z है। आगे लेके चलते हैं इसको, प्लस का साइन है तो हमने प्लस लिखा। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास आ रहा है z, तो z का स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया जब हमने दोनों फार्मूले इसके ऊपर अप्लाई किए। थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलेंगे, हमारे पास चेक करें। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मैं लिखूंगा x y प्लस z, ये हमने लिखा। यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। x y z तरतीब से हमने लिखा, प्लस z का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। फिर से आगे लेके चलते हैं, आगे क्या है x और y माइनस z, ये हमने लिखा। यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे, इसको यूं ही रहने देंगे क्योंकि इसके साथ हमने काम करना है। प्लस इसको तरतीब से लिखा जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली जो ये वाला हिस्सा है इस लास्ट वाले ब्रैकेट के ऊपर हमने अब आगे काम करना है। क्वेश्चन के एंड तक हमने क्या करना है, सिंपली इस वाले हिस्से के ऊपर हम काम करते जाएंगे। तो थोड़ी सी और इनकी तरतीब सीक्वेंस बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखा जाएगा एक्स वाई माइनस z, यह हमने लिखा। फिर इस ब्रैकेट को लिखेंगे x y प्लस z, फिर ये वाला जो ब्रैकेट आ जाता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, कुछ इस तरतीब से हमने इसको लिखा, ठीक है। इस वाले ऊपर ध्यान दे, इसको मैं लिखूंगा हमारे पास एक्स वाई होल का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आप से कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने आप से वैल्यूज ऐड करने जा रहा हूँ। 2xyz माइनस 2xyz। हमने मैथमेटिक्स में एक बात सीखी थी कि अपने आप से ऐसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। प्लस 2xyz माइनस 2xyz के साथ कैंसिल हो सकता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये काम हमने अपने आप से किया ताकि जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके, ठीक हो गया। फिर से बकाया ये जो पहले तीन ब्रैकेट्स है अब हमारे पास ये सेम एज इट इज चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के एंड तक, आंसर तक, क्योंकि इसमें हमने कोई काम नहीं करना। जो लास्ट वाला ब्रैकेट है सिंपली इसके ऊपर ही हमने काम करना है। यहां पर अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी रीअरेंजिंग हमने कर लेनी है, ठीक है, थोड़ी सी हमने इसकी तरतीब बराबर करनी है। जैसे कि यहां पर चेक करें, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, एक्स वाई, ये सबसे पहले इसको हमने लिखा, फिर मैं लिखूंगा प्लस z का स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा 2xyz। पहले इस वैल्यू को लिखा, फिर इस वैल्यू को लिखा, फिर इस वैल्यू को, ये तीन वैल्यूज हम लिख चुके हैं। यहां पर आपके समझाने के लिए मैं लाए, पहले ये वैल्यू लिखी, फिर ये वैल्यू लिखी, फिर ये वैल्यू। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज रह चुकी हैं, इसको मैं लिख लेता हूं, हमारे पास प्लस xyz माइनस 2xyz, ये दोनों वैल्यूज भी मैंने लिख ली, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंजिंग करने के बाद अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। आपके समझाने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूं। अब हमने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दे। क्या ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b किसके बराबर हुआ करता था, a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर था। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b, क्या ये हमारे पास दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास फार्मूले में आ चुका है, इसी को कन्वर्ट करवा लेते हैं। वैल्यूज चेक करें, सबसे पहले एक्स वाई माइनस जेड, ये हमने लिखा, एक्स वाई प्लस जेड, ये हमने लिखा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड हो गया।
इस पूरे ब्रैकेट को जो ग्रीन कलर में है इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाएंगे। ए हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, प्लस का साइन है, बी हमारे पास क्या है, जेड है, तो इसका मुकम्मल स्क्वायर हो गया। यहां पर चेक करें, ये एक एक्स वाई जेड है, ये दो एक्स वाई जेड है। क्या हमारे पास एक एक्स वाई जेड दो के साथ कैंसिल हो गए, पहले ये दो थे अब एक ही रह चुका है, तो हमारे पास लास्ट वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस एक्स वाई जेड ये रह चुका है। ठीक है, हमारे पास लास्ट वैल्यू ये रह चुकी है कैंसिलेशन के बाद। ये एक एक्स वाई जेड था, ये दो थे, एक दो के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली एक ही रह गया, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। फिर से यहां पर एक और काम करने जा रहे हैं हम। यहां पर एक दफा फिर से मैं लिख लेता हूं, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई प्लस जेड हो गया। हमारे पास एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई। यहां पर ये क्या है हमारे पास, एक्स वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर माइनस, हमने कहा था मैथमेटिक्स में हम अपने आप से एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर चेक करें, एक्स वाई जेड है, इसके ऊपर मैंने अपने आप से क्या ऐड कर दिया, रेडिकल स्क्वायर रूट ऐड कर दिया। क्या स्क्वायर रूट के ऐड करने से पहले वैल्यू यू थी, क्या इसके ऐड करने से क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, मगर हमने तो कहा ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 डाल दिया, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है, वापस एक्स वाई जेड रह गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ u वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमने अपने आप के साथ अपने आप से रेडिकल और स्क्वायर दोनों यहां पर ऐड करवा दिया, ये काम हमने अपने आप से किया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लास्ट वाले हिस्से के ऊपर हम ध्यान देंगे, ये हमारे पास फिर से एक फार्मूला बन रहा है, यहां पर हम रेफरेंस देंगे, ये इसके नीचे लिखा जाएगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है। ऐसा है कि नहीं, ए का स्क्वायर ये मुकम्मल क्या है, ये मुकम्मल ए है और ये मुकम्मल क्या है, बी है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस वैल्यू के बराबर है। तो कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास देखिए क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले जो रिमेनिंग वैल्यूज है पहले से जो है वो लिख लेते हैं, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई प्लस जेड, ये वैल्यू हमने लिखी। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने लिखा, माइनस एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। ठीक हो गया, आगे लेके चलते हैं। हमारे पास फिर से इस ब्रैकेट को चेक करें। अब हमने क्या करना है, ए हमारे पास ये मुकम्मल है, ए क्या है हमारे पास, एक्स वाई प्लस जेड, ये हमने लिखा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, सॉरी ये है ए हमने लिखा। अब प्लस बी की बारी है, बी हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा, बी हमारे पास क्या है, जेड है, ये हमने लिखा। z हमारे पास क्या है, x y z, ये हमने लिखा। फिर से a हमारे पास क्या है, ये रहा, a हम लिखेंगे x y प्लस z। अब माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमारे पास वैल्यू क्या है, x y z, ये हमने लिख लिया। तो ये सिंपल से इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। टेक्निकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हुआ। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, इसको एक दफा लिख लेते हैं। x माइनस 3y होल का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब, ये कुछ इस कंडीशन में है। पहला वाला क्यूब पहले से बना हुआ है, x माइनस 3y, ये क्यूब बना है। 125 देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब से 125 बनता है, वो 5 है। z हमारे पास क्यूब, 5 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास यही बनता है 125। 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 5 125 ही बनता है। ठीक हो गया, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये दोनों कंडीशन कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके समझाने के लिए ये मुकम्मल A है और ये हमारे पास B है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, रेफरेंस देंगे यहाँ पर कि A का क्यूब प्लस B का क्यूब, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, A प्लस B। हमारे पास A का स्क्वायर माइनस AB प्लस B का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास
सबसे पहले ए क्या है हमारे पास x माइनस 3y प्लस है, हमने प्लस लिखा। b हमारे पास क्या है 5 और z ये हमने लिखा। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x माइनस 3y, ये a है, माइनस का साइन है माइनस लिखा, फिर से a है हमारे पास, a क्या है x माइनस 3y, b हमारे पास क्या है 5z, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब प्लस b हमारे पास क्या है 5z, b का स्क्वायर है तो हमने भी ले लिया। इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x माइनस 3y प्लस 5z हमारे पास, इसको यूं ही रहने देंगे, ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस 5z इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5z को पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस ये स्क्वायर z का भी है 5 का भी है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, साथ में क्या है z का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हमारे पास इसका आंसर होता है। हमने इस क्वेश्चन के साथ जो टोटल 6 पार्ट्स थे, हमारे पास क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से समझ आ गए होंगे।